किसी भी केस को जीतने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वकील का जो टैलेंट है, वकील की जो नॉलेज है, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ही देखी जाती है कि यहाँ पे वकील है जो किस तरीके से सामने वाली पार्टी से क्वेश्चन करते हैं, उनको किस तरीके से अपने क्वेश्चनों के जाल के अंदर फंसाते हैं, यानी कि वो किस तरीके से उनसे वो बातें हैं जो सारी बातें निकलवा लेते हैं जो उनको आवश्यकता है और जिनके आधार से वो उस केस को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे वकील का इसी आधार से टैलेंट देखा जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो बहुत ही फास्ट किए जाते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। जो पार्टी यहाँ पे जल्दी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है वो यहाँ पे फंस जाती है, यानी कि वो गलत आंसर दे देती है। तो ऐसा इसमें एक स्पेशल टैलेंट है जो चलता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन में पति के द्वारा, यानी कि पति पक्ष के द्वारा पति के जो वकील है वो कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन है जो करते हैं, जिससे यहाँ पे पति की उस केस के अंदर जीत हो जाती है और पत्नी है जो उस केस के अंदर फंस जाती है। तो यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आर्टिकल जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि आईपीसी 490 के क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पत्नी से लगभग ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तो होते हैं 161 सीआरपीसी के जो बयान होते हैं उससे रिलेटेड, चार्जशीट से रिलेटेड, और जो यहाँ पे केस का मेन सार होता है उससे रिलेटेड, यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन तो केस के ऊपर डिपेंड करते हैं, केस की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनसे क्वेश्चन है जो छांटे जाते हैं और उन्हीं के आधार पे है जो पत्नी से सवाल किए जाते हैं। और यहाँ पे कई कॉमन क्वेश्चन भी होते हैं जो यहाँ पे लगभग हर एक केस के अंदर आ जाते हैं, जिसके जाल के अंदर पत्नी है जो आसानी से फंस जाती है और यहाँ पे पति है जो उस केस के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। तो कॉमन क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आपकी शादी कब हुई। तो कई बार तो पत्नी है जो अपनी शादी की डेट भी नहीं बता पाती है। नॉर्मल बात आपको लग रही होगी, पर यहाँ पे ज्यादातर मामले जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसके अंदर ये भी है जो सामने आता है कि पत्नी को अपनी शादी की डेट भी नहीं पता होती है। अगला क्वेश्चन इसमें इस तरीके का भी होता है कि क्या आप अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही है, क्या आप अपने पति के साथ में रह रही है। तो यहाँ पे पत्नी की तरफ से जवाब आएगा ना, क्योंकि ज्यादातर मामलों के अंदर है जो पत्नी अपने पति के साथ में नहीं रहती है, पति से अलग रहकर ही वो केस करती है। तो ऐसा जब पत्नी बोलेगी कि ना या फिर नहीं, तो यहाँ पे पत्नी का मामला है जो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है। तो इसमें अगला क्वेश्चन इस तरीके का भी हो सकता है कि क्या आपने अपनी शादी के अंदर काफी सारा दहेज, काफी सारा गोल्ड, काफी सारा रुपया, केस वगैरह ये सब कुछ दिया है अपने पति को। तो यहाँ पे पत्नी अगर हाँ करती है तो भी फंसेगी, क्योंकि यहाँ पे दहेज देना भी अपराध होता है। और दूसरा, अगर इसका कोई हिसाब किताब अगर नहीं दिया गया है तो भी यहाँ पे पत्नी फंसेगी, या फिर उन्होंने काफी सारा रुपया, केस वगैरह दिया है, गोल्ड वगैरह दिया है, और यहाँ पे उन्होंने अगर ऐसा कोई टैक्स वगैरह नहीं भरा है तो भी यहाँ पे फिर पत्नी फंसेगी। तो यहाँ पे अगर हाँ करती है तो भी पत्नी फंसती है, और ना करती है तो दहेज का केस है जो कमजोर पड़ता है। तो ये सवाल हो सकता है। अगला इसमें ये हो सकता है कि क्या आपके साथ में दहेज को लेके कोई प्रताड़ना हुई है, कोई मारपीट हुई है, कोई गाली गलौज हुई है, कोई धमकी हुई है, इनसे रिलेटेड कोई सबूत वगैरह है आपके पास में। तो यहाँ पे पत्नी अगर हाँ करती है तो उसको सबूत देने पड़ जाएंगे, और ना करती है तो यहाँ पे पत्नी जो भी आरोप लगा रही है तो उसका केस है जो कमजोर पड़ जाएगा। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, और पूरे सवाल डिपेंड करते हैं केस की परिस्थिति के ऊपर। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।